दोस्तों, क्या आपको पता है ग्राम पंचायत चुनाव में 2026 की वोटर लिस्ट किस प्रकार अपडेट की जा रही है, जिसमें शादीशुदा महिलाओं की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उनको कैसे यहाँ पे हल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ। जो भी आपकी वोटर लिस्ट है, आपको क्या क्या करना रहेगा, आपको अपने ससुराल में जाकर के वोट बढ़वाने का, और दोस्तों यहाँ पे आपका जो मायके में वोट था या फिर आपका नहीं था, उसकी क्या कंडीशनें रहेंगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाली है। तो सभी माताएं बहनें और सभी वो भाई बहन हमारे साथ में जुड़ेंगे जिनको ये आवश्यक जानना जरूरी रहता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि ग्राम पंचायत चुनाव 2026 का जो पहले से क्या होता है, आपकी वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। वोटर लिस्ट और वार्ड फॉर्म में दोस्तों इस समय वोटर लिस्ट की बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि शादीशुदा महिलाओं का वोट मायके में होना चाहिए या फिर उनके ससुराल में होना चाहिए। इसी चीज की यहाँ पे समस्याएं चल रही हैं, तो इन समस्याओं को हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए, पहले जो आपकी महिलाएं होती हैं उनका घर आप लोग समझेंगे मेरे प्रैक्टिकल के द्वारा, ठीक है दोस्त। यहाँ पे क्या हुआ, ये इनका क्या हुआ दोस्तों, आप याद रखेंगे मायका, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे समझने में कोई समस्या ना हो और हमें भी समझाने में कोई समस्या ना हो, ठीक है दोस्त। यहां पे आ गए हम लोग, ठीक है। ये आपका हो गया है मायका, ठीक है। ये आपका हो गया है ससुराल, ठीक है। माताएं बहनें जो भी आई हैं यहाँ पे देखेंगे जरूर, एक बार समझेंगी चीजों को, किस प्रकार आपको क्या क्या सही करवाना रहेगा। पहली बात आती है यहाँ पे कि आपका मायके में वोट था या नहीं था। दोस्तों क्या रहता है, आपका यदि मायके में आपकी बहन बेटियों का वोट नहीं है तो उनका ससुराल में यहाँ पे वोट नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर ऐसी क्या कंडीशनें हैं जिनसे आप ससुराल में भी वोट अपना बनवा सकती हो। तो यहाँ पे पहले समझ लेते हैं पूरी बात मायके की। आप लोगों को यदि यहाँ पे नहीं मालूम है कि आपका पहले से वोट था या नहीं था, तो आपके जो ग्राम पंचायत में जहां पे आपका मायका है वहां पे जाकर के जानकारी कर सकती हो कि आपका वोट वोटर लिस्ट में जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था में या फिर नहीं जोड़ा गया। यहाँ पे यदि जोड़ा गया होगा तो यही वोट उठा करके आप यहाँ पे जुड़वा सकती हैं। बात शर्तें आपकी डेट क्या होनी चाहिए, आपकी वोट जुड़ने की डेट होना चाहिए 2003। दोस्तों क्या होना चाहिए? 2003। सरकार के द्वारा जो आधार वर्ष लिया जा रहा है, दोस्तों इस बात को आप सभी को समझना होगा। यहाँ पे आधार वर्ष जो लिया जा रहा है वोटर लिस्ट अपडेट कार्य का 2003 आधार वर्ष लिया जा रहा है कि जो आपके माता पिता हों या फिर आपके दादी दादा हों या फिर आपका वोट हो, तो 2003 की जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें होना चाहिए। यदि उसमें नहीं है तो दोस्तों आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि आपका यहाँ पे भारत में कैसे आपको नागरिकता मिली, कैसे आपका आधार कार्ड बना है, कैसे आपके और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बने हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए समस्या आ रही सबसे ज्यादा कि जो शादीशुदा हो गई हैं वो यहाँ से वोट ला करके यहाँ यदि लाना चाहती हैं तो उनके लिए समस्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं कि यहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि वोट यहाँ पे पहले से ही बन जाए। यहाँ पे दोस्तों जिन महिलाओं का वोट नहीं है उन्हें क्या यहाँ पे उठा करके लाना होगा, तो याद रखेंगे परिवार रजिस्ट्री। क्या होता है? परिवार रजिस्ट्री या फिर कहें परिवार नकल। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो परिवार नकल क्या होती है कि आपके परिवार में आपके माता पिता हैं, आपके दादा हैं, दादी हैं और आपके भाई बहन कितने हैं, ये सारी चीजें परिवार नकल में आती हैं। ये दोस्तों आपको कहां पे लाना होगा? जब आप ससुराल में अपना वोट जुड़वा रही होंगी। पर यदि यहाँ पे आपका वोट है 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना है, आपका वोट वहां पे प्रेजेंट हमेशा के लिए बना रहेगा। पर आपने देखा कि आपकी शादी हुई 2015 में, तो क्या यहाँ पे वोट होगा 2003 की लिस्ट में? नहीं होगा। तो यहीं पे ही देखा जा रहा है कि आपका वोट यहाँ पे था पहले या नहीं था। यदि नहीं है तो आपको यहाँ लाने के लिए आपको परिवार की नकल चाहिए। परिवार की नकल में आपको हमने बताया कि आपके ग्राम पंचायत में जो आपका वीडियो होगा, बूथ ऑफिसर होगा। दोस्तों वीडियो जो आपका वहां पे क्या रहता है, ब्लॉक ऑफिसर रहता है, उसके पास में आपकी नकल रहती है। और दोस्तों जो आपका बूथ आपका ऑफिसर रहता है, बीएलओ रहता है, वो उसके पास क्या रहता है, आपका वोटर लिस्ट की सारी जानकारी रहती है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा
कि आपके पास क्या क्या होने चाहिए, परिवार नकल होनी चाहिए जो कि आप अपने ब्लॉक से ले सकते हैं। दूसरी बात, आपका वोट होना चाहिए जो कि आपके बीएलओ से प्राप्त हो जाएगा। दो चीजें, आपका यहाँ पे वोट नहीं है तो आप परिवार नकल निकलवाएंगे, अगर आपका वोट है तो आप बीएलओ से मिलकर के अपना वोट निकलवा लेंगे। ठीक, यहाँ पे 2003 की लिस्ट में आपके माता पिता का नाम होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे जब आप परिवार नकल निकलवाएंगे तो परिवार नकल में भी आपके माता पिता का 2003 की लिस्ट में वोट होना अनिवार्य है। यदि आपके माता पिता का यहाँ पे 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो याद रखिए इनका भी, आपका जो माता पिता का यहाँ पे मायका है, इनका भी क्या होगा, कभी ये रहा होगा ससुराल। क्या रहा होगा यहाँ पे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो आपकी माताएं रहती हैं इनका भी कभी ना कभी यहाँ पे ससुराल रहा होगा, तो इनको कहाँ जाना होगा, अपने मायके जाना होगा। कहाँ पे जाना होगा, अपने मायके जाना होगा। अपने मायके से इन्हें भी क्या लाना होगा, परिवार रजिस्ट्री नकल लाना होगा, जिससे कि यहाँ पे साबित हो सके कि ये इसी परिवार में शादीशुदा हुई थी और यहाँ से इनकी जो बेटी की शादी यहाँ पे हुई है उनकी भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही है परिवार निकल में। पहले कि ये आपकी जो माता थी इनका मायका होगा, इन मायके में अगर वोट नहीं बना है तो उन्हें वोटर लिस्ट यहाँ पे नहीं लाने की जरूरत है, सिर्फ परिवार नकल लाने की जरूरत है। यदि वोट बना है तो यहाँ से वोट ही यहाँ पे लाएंगी अपनी माता पिता का, जिसमें दिखा सकेंगी कि 2003 में जो लिस्ट थी उस लिस्ट में मेरे माता पिता का यहाँ पे नाम है। इनके यदि माता पिता का नाम यहाँ पे है तो इनकी शादी हुई यहाँ पे, अब इनके यहाँ पे परिवार नकल बनेगी, परिवार नकल लग करके आपके ससुराल में आपका वोट बन जाएगा। तो सभी साथियों को यहाँ पे समझ में आया होगा तो लाइक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ की बात समझेंगे, आपको यहाँ पे क्या क्या कार्य करना है। याद रखें, जो आप वोट बनवा रहे हैं वो बिल्कुल सही बनवाएं, अपने आधार कार्ड के द्वारा यहाँ पे आप लोग बनवा सकते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे यदि आपका वोट था तो आपके पिताजी का नाम होगा, उसी जगह जब आपका ससुराल में वोट आएगा तो आपके क्या हो जाएगा, पति का नाम हो जाएगा और प्लस आपका एड्रेस जो होता है वो अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। ये आप लोगों को जरूरी कराना रहता है। यहाँ आपका मायके का एड्रेस था, यहाँ पर आपका कौन सा एड्रेस हो जाएगा, आपके ससुराल का एड्रेस हो जाएगा। पहली बात समझ लीजिए, जिन लोगों को नया वोट बनाना है वो किस फॉर्म को भरेंगे, याद रखेंगे फॉर्म 6 भरा जाता है। जो भी 18 वर्ष प्लस है, 18 वर्ष के अभी हुए हैं, वो फॉर्म 6 भर करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना वोट बनवा सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग वोट अपना हटवाना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं कि हमें वोट से कोई फायदा नहीं है, हमें वोट नहीं बनवाना है, तो वो कौन सा करेंगे, फॉर्म 7 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तीसरी बात, यदि आपको नहीं मालूम है तो याद रखिए आपका नाम में एड्रेस अपडेट होगा तो आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, आपको फॉर्म 8 जरूरी रहता है। दोस्तों आप पहले समझ लीजिए, इसमें आपको यहाँ पे यदि आपका वोट नहीं था पहले मायके में तो आपको यहाँ पे बनवाते समय आपको फॉर्म यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, 6 यूज करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आपका जो आधार होगा, आधार आपका पहले से अपडेट होना चाहिए, आपका एड्रेस और आपके पति का नाम, जिससे कि जब आप आधार डॉक्यूमेंट्स प्रूफ में लगाओ और एपिक नंबर आप अपने पति जी का लगाओ तो वहां का मकान नंबर आ जाए और वहां आपके ससुराल का यहाँ पे एड्रेस भी आ जाए। पर यहाँ पे क्या रहता है, आपका 7 में आपका कोई भी यहाँ पे क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, किसी कारणवश अपना क्या करता है, वोट नहीं डालना चाहता है, कटवाना चाहता है, तो ये यहाँ पे फॉर्म 7 भर के हटवा सकता है। पर यहाँ पे क्या होता है, आपका वोट यहाँ पे था और इसको लाकर के यहाँ पे लाना है, तब आपको क्या करना होगा, फॉर्म 8 भरना होगा। फॉर्म 8 में क्या रहेगा साथियों, आप समझ लीजिए, आपका जो यहाँ पे नाम था वो नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब कि पति और आपके एड्रेस में जो एड्रेस रहता है वो दो चीजें आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाम था वो यहाँ पे अपडेट होने के लिए आपको क्या दिखाना होगा, फॉर्म 8 भरना होगा। यदि यहाँ पे वोट नहीं था और यहाँ पे आप ला रही हैं तो फॉर्म 6 के माध्यम से परिवार रजिस्ट्री निकलवा करके आप यहाँ पे दे सकती हैं, जिससे कि आपका वोट बन जाए। जिन दोस्तों को यहाँ तक जानकारी समझ में आ गई है वो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ऐसी और भी खबर पाने के लिए। दोस्तों यहाँ तक जो जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप 5 मिनट का हमने एक वीडियो आपको बता रखा है। 5 मिनट में ये सारे फॉर्म हमने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया है, जिससे कि आप अपने फोन के माध्यम से
फ्री में वोट बना सकते हैं खुद से दोस्तों, बिना किसी झंझट के। एक पैसा आपका नहीं लगेगा। तो सभी दोस्त जाकर के वो फुल वीडियो देख लेंगे, सिर्फ 5 मिनट का है। स्टेप बाय स्टेप आप अपने हाथ से बना लेंगे। आपके घर फिजिकल कार्ड, जो जैसे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड होता है, उस तरीके से आपके घर ये वोटर कार्ड आ जाएगा दोस्तों। यदि आपको यहां तक जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर देंगे। और दोस्तों यहां पे जो आपको साइड में बताने जा रहा हूं फॉर्म 6 भरने की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसी जो आपका 5 मिनट का वीडियो है उसी में दे दूंगा। वहां से जाकर के फुल अपना कार्ड यहाँ पे, चाहे नाम अपडेट करना हो, चाहे आपका नया वोटर कार्ड बनना हो, या फिर आपको नाम हटाना हो, सारी प्रक्रियाएं वहां से कर सकते हैं। तो दोस्त हमारे साथ में बने रहिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी साथी दोस्त।